जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, हम गुरु महाराज जी के लाडले तो हम सभी हैं। और तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और संगत जी, सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये हम सब संगत के लिए सेवा दी हुई है। तो आपका भी संगत जी, अगर कोई भी सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। ऑडियो या वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं। तो संगत जी, अब आ रही है नई साल, तो गुरु महाराज जी आप सभी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। जो आपकी सोचा हुआ पूरा, जो सारा ड्रीम, जो भी आपने जो ड्रीम सोच रखा है वो सब पूरा होगा। तो संगत जी, आप गुरु जी का गुणगान करने में बिल्कुल पीछे मत हटो। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करो। आप अपना सत्संग शेयर करो, ताकि इस चैनल पर हम डालें और नई संगत तक पहुँचे, तो उन संगत से पहले आप सभी को ब्लेस करें। तो संगत जी, आप अपना सत्संग को दबाओ मत, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम सब संगत के कोई ना कोई सत्संग है, और हम सत्स बहुत सी संगत है, तो अब डेली संगत अपना शेयर कर रही है, सत्संग शेयर कर रही है। तो उनसे पूछ के देखो, आप शायद सत्संग सुनते होगो तो सुन के देखो, हम सत्संग शेयर करते हैं तो कितनी ब्लेसिंग देते हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने जब हम सब के लिए सेवा बख्शी हुई है, ये सेवा बख्श रखी है, तो हम इस सेवा को पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। गुरु जी ने एक यही तो सेवा दे रखी है, पुत्र तुम सत्संग अपना शेयर करो। तुमको मैं हर रोज़ ब्लेसिंग कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, मेरी बढ़ाइयाँ क्यों नहीं कर रहे हो। मेरी बढ़ाइयाँ करो ताकि नई संगत जुड़ पाए। गुरु जी ने यही तो सेवा दे रखी है कि नई संगत जोड़ो, नई संगत लेकर आओ मेरे पास। तो ये एक जरिया है, हमारा चैनल खुलवाया है गुरु जी ने। गुरु जी ने ये चैनल ब्लेस किया है नई संगत जोड़ने के लिए, ताकि इस ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करे, और ये सत्संग इस चैनल पर शेयर हो, और उस सत्संग को सुनकर आप नई संगत तक पहुंचाओ। तो संगत जी, आप अपनी सेवा से पीछे मत हटो। जिसको संगत को जो सेवा मिल गई है उस सेवा ने बरकरार रखो, उस सेवा से पीछे मत हटो। जरूरी नहीं है हम मंत्र जाप करके ही सेवा पाएं, या गुरु जी की कोई और सेवा। गुरु सेवा तो बहुत तरह की होती है, सत्संग शेयर करने की भी सेवा होती है, सत्संग हम खुद अपना शेयर कर रहे हैं वो भी एक सेवा है, हम नई संगत को जोड़ रहे हैं वो भी एक सेवा है, किसी नई संगत से हम बातें कर रहे हैं, गुरु जी की चर्चा कर रहे हैं वो भी एक सेवा है। तन से मन से किसी भी रूप में आप सेवा कर सकते हो। संगत जी, आप वंचित मत रहो अपनी सेवा से। गुरु जी ने बोला है, जिस से जो सेवा दे दी गई है उस सेवा से पीछे मत हटो। वो उस सेवा में आपको, आप सभी संगत को पता ना कौन सी ब्लेसिंग छुपी हुई है, कौन से कर्म कटे हुए काट रहे हैं गुरु महाराज जी। तो संगत जी, आप भी अपने सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और सत्संग को पूरा सुना करो, ताकि आधी अधूरी सत्संग सुनना भी नहीं चाहिए। पता ना हमारे सवालों का जवाब शायद लास्ट तक हो। तो एक सत्संग में कई संगत का सत्संग होता है, पता नहीं कौन सी संगत का सत्संग में हमारा सवालों का जवाब मिल जाए। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने और सुनकर शेयर अवश्य करें। जो संगत के पास सत्संग आपका जाएगा, तो वो संगत आपको कितनी दुआ देगी। और संगत जी, आपकी एक ब्लेसिंग और बता रही हूँ, सभी संगत को की ब्लेसिंग है ये। सभी संगत के पास अगर ये सत्संग सुनेंगी तो ब्लेसिंग पाएगी। गुरु महाराज जी का आदेश है, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग है। आपकी इस नई साल में मनोकामना पूरी होने जा रही है। तो आप इस सत्संग को पूरा सुनकर संगत तक शेयर करो, ताकि वह संगत भी इस ब्लेसिंग को पाए। आप अपने मन में जो अरदास लेके के बैठोगे, गुरु जी के मंदिर के सामने, गुरु जी के स्वरूप के सामने दीपक लगा के आप कम से कम 11 बार आप गुरु जी से मतलब अपनी जो ड्रीम है वो बोल सकते हो। कोई भी ड्रीम हो, गाड़ी, बंगला, हवेली, बच्चों के लिए नौकरी, जॉब, कोई भी आपका कोई भी ड्रीम है, संगत जी आप गुरु जी के सामने बैठकर 11 बार कम से कम उस ड्रीम के बारे में सोचो, तो आपको
11 फरवरी तक आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी संगत जी। आपके लिए ये एक ज़बरदस्त उपाय है संगत जी। इस ड्रीम आप इस ब्लेसिंग को बिल्कुल मतलब वंचित मत रहना। इस ब्लेसिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप संगत तक भेजो ताकि वह संगत भी आप अपना ड्रीम पूरा कर सकें। और गुरु महाराज जी नई साल आपके लिए बहुत खुशियों का अपार खुशियाँ लेकर आएगी। पता नहीं कितनी खुशियाँ मिलेगी, कितनी ब्लेसिंग मिलेगी आप संगत जी। ये नई साल हम सब संगत के लिए खुशियाँ भरपूर लेकर आ रही है। तो संगत जी इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत प्यारा सत्संग है। तो हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। मैं ये भी एक शेयर करती हूँ आपके साथ जो मैं भूल में नॉर्मली करती हूँ, which I want people to understand। जब गुरुजी के फंक्शंस होते थे मंदिर में, तो आई स्टिल रिमेम्बर 2 घंटे का शब्द कीर्तन होता था एंड देन गुरुजी यूज्ड टू कम और गुरुजी की आरती होती थी। उसके बाद लाइव सिंगिंग होती थी which गुरुजी everyone was directed कि बाहर लंगर के लिए जाओ और साथ में लाइव सिंगिंग होती थी उधर। एक दिन आई डोंट रिमेम्बर वेदर इट वाज आई एम नॉट टू श्योर, मे बी गुरपुरब था। तो गुरुजी कई बार पूछ लेते थे कि मैं किसनु बुलावा, किसनु सदिए फंक्शन वास्ते। सो दैट डे आई रिमेम्बर ही आस्क्ड मी किसनु सदिए। तो मेरे माइंड में आया गुरपुरब है, मैं कि गुरुजी रागी बुला ली है। He said a beautiful thing which I think we should all understand। गुरुजी कहते हैं कि ना कहते रागी नहीं बुलाने, तुसी लाइव सिंगिंग कराओगे। कहते मैं बैठा गद्दी ते, मैं सारियां नु ब्लेस करना है, मैंने सबको ब्लेस करना है, मैं गद्दी पे बैठा हूं। और अगर रागी बैठे हैं या लाइव सिंगिंग हो रही है, सबका फोकस उधर जाएगा, मेरे ते तो कोई फोकस नहीं आऊगा ना। इस करके कोई लाइव सिंगिंग नहीं करनी, क्योंकि मैं सबनो ब्लेसिंग दे रही थी। सो संगत जी, व्हेनेवर आई ऑलवेज टेल पीपल, आपने अगर लाइव सिंगिंग करवानी है and you don't want to play Guruji Shabad, then don't call it Guruji Satsang, then just call it an evening with whosoever you want to call। क्योंकि अगर गुरुजी का सत्संग है तो उसमें गुरुजी के ही कीर्तन होना चाहिए। You want to have it for 1.5 hours, for 2 hours, that is up to you, but it should be only Guruji's Shabads। and उसके बाद आपने जो कुछ करना है, आप आरती के बाद आपने जिसको गवाना है आप गवाओ, देयर इज नो इशू इन दैट। या अगर आपका बड़ा फंक्शन है, आप घंटे के लिए कर लो, कीर्तन लगाओ, गुरुजी को ब्लेस तो करने दो ना सब संगत को। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द संगत कमिंग देयर इफ दे कांट रिसीव हिज ब्लेसिंग्स? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच आई हैव बीन शेयरिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज़ आई सी देयर इज अ लॉट ऑफ लाइव सिंगिंग गोइंग ऑन। So, Jai Guruji auntie, I think I should wind up here। नहीं आंटी, जय गुरु। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जाते जाते बीते साल में, जाते जाते साल में गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया कि मैं आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मुझे मैंने YouTube ब्रॉडकास्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजा था, तो मेरी बेटी, छोटी बेटी ने भी भेजा था, तो एक्सेप्ट हो गया था। फिर उधर से मैसेज आया कि आपको हम बुलाएंगे जल्द। तो मतलब अभी चंद दिन ही हुए थे, मैं ब्रॉडकास्ट में गई, मेरी बेटी भी गई, और जिस हाल में गई वो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें पहुँचना था 11 बजे, फिक्स 11 बजे मैंने स्टूडियो बुक कर रखी थी, पर हम पहुँचे 1 बजे। वो कैसे? मैं सुबह मृदुला करके सो गई, उठी 8:30 बजे। 8:30 बजे उठने के बाद सबको नाश्ता वगैरह, चाय पानी वगैरह देकर मैं सोची आज हो नहीं पाएगा, तीनों को नहाना था, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, मुझे तीनों को नहाना था, और 11 बजे मालवीय नगर पहुंचना था मुझे। तो हम सोचे हम कैसे जाएंगे, आज पॉसिबल ही नहीं है।
पर गुरुजी से मैं प्रे करती रही, नहाते धोते प्रे करते, गुरुजी जो आपकी मर्जी है हो या ना हो, ये पॉडकास्ट मेरा सपना है पर आप देख लो। और हिम्मत भी नहीं थी संगत जी, कारण मैंने कैमरे के सामने स्टूडियो में कभी पॉडकास्ट नहीं किया है, पहली बार था मेरा। और मेरी छोटी बेटी का भी पॉडकास्ट था, तो मैंने निर्मला आंटी से काफ़ी उनको बता रखा था, मैंने काफ़ी दिन से डिस्कस कर रही थी उनसे, आंटी कैसे होगा, तो उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत साहस बनाया कि गुरुजी तो मतलब संग संग है आपके रोम रोम में रहते हैं गुरुजी, तो आप दो। तो बहुत सारी हिम्मत जुटा के मैं गई। बड़ी छोटी बेटी का हो रहा था पॉडकास्ट और मैं घबरा रही थी कि मैं कैसे बोलूँगी, मुझे कुछ नहीं आता। और संगत जी जैसे तैसे हम कितने बजे पहुँचे, 1 बजे पहुँचे हम। और आप विश्वास करो कि वो हमारा वेट कर रहे थे, जबकि वो वेट नहीं करते किसी का भी, वो हमारा वेट कर रहे थे। ओके ओके हम आप कहाँ पहुँचे करते करते हम 1 बजे वहाँ मालवीय नगर स्टूडियो पहुँचे। उसके बाद फटाफट बड़ी बेटी छोटी बेटी का हुआ, फिर मेरा हुआ। वो जब दे रही थी तब मैं घबरा रही थी, मैं सारे सत्संग सुन रही थी अपने, जो मैंने निर्मला आंटी के पॉडकास्ट में भेजे हैं, कि सारे सुन रही थी, क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी मुझे नहीं पता गुरुजी। पर पता नहीं क्यों मैं शांत होती जा रही थी, जैसे जैसे मैं टाइम बीत रहा था मैं शांत हो जा रही थी। फिर ऐसा टाइम आया कि मुझे बुलाया गया और मेरी, आप विश्वास नहीं करोगे, कैमरा सामने कैमरा, इधर कैमरा उधर कैमरा, मेरी हालत ख़राब, मेरे सामने माइक और मेरी हालत ख़राब। मैंने कहा क्या करूँगी, मैंने अपनी बेटी से बोला मैं नहीं कर रही, मुझे नहीं होगा। बोले नहीं मम्मी आप करो, तो वो भी बोले जो पॉडकास्ट कर रहे थे आप करो। मैंने कहा कैसे करूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं कैसे करूँ गुरुजी। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जब उन्होंने वो कैमरा ऑन किया और जो मैंने बोलना स्टार्ट किया, वो नहीं पता अब पॉडकास्ट आएगा, निर्मला आंटी के चैनल पे शॉर्ट डालेंगी, वो आप देखना फुल पॉडकास्ट आप उनके चैनल पे ही देखोगे, जिनके चैनल पे मैंने किया है, वो निर्मला आंटी सिर्फ शॉर्ट डालेंगे मेरा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो सत्संग है आंटी बहुत ही अच्छा और बहुत डीप सत्संग था, और आपने इतना अच्छा किया, अपनी बेटी से भी ज़्यादा अच्छा किया आपने सत्संग। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, जितना करूँ शुक्राना उतना कम है। मेरा जो भी छोटे मोटे सपने थे गुरुजी आप यूँ पूरा कर रहे हो, जैसे बिल्कुल मक्खन की तरह पूरा कर रहे हैं संगत जी। कल गुरुजी ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, कल मैं बड़े मंदिर भी गई, और कल यूट्यूब का पहला पैसा आया हमारे घर में, तो गुरुजी ने भर भर के सब तारीख तय कर रखी थी, गुरुजी ने समय तय कर रखा था, जब मैं पॉडकास्ट कर रही थी उस टाइम आया। आप यकीन मानो कि उस टाइम पैसे आए हैं मेरी बेटी के, जब मैं पॉडकास्ट कर रही थी। तो हर पल का शुक्राना गुरुजी, आपकी नज़र होनी चाहिए मुझ पर। अक्सर संगत जी ये बात कहते हैं कि नज़र का इशू बताते हैं कि नज़र, मैं नहीं मानती, कारण मुझे लगता है मुझ पे महाकाल की नज़र है, मुझ पर गुरु जी की नज़र है, तो कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, कोई मुझे हार्म नहीं कर सकता, कोई मुझे नज़र नहीं लगा सकता, मेरा ऐसा पक्का भरोसा है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी हर इतनी मेहर बख्शने के लिए। और संगत जी कल बड़े मंदिर में एक सत्संग हुआ कि चाय प्रसाद, हम गए अंदर, चाय प्रसाद मिल रही थी, एक लड़की ने लेने से इनकार किया। संगत जी अब विश्वास नहीं करोगे, आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि चाय प्रसाद किसी के ऊपर गिरी, उस लड़की के कोट पे चाय प्रसाद गिर गई और गले में भी गिर गया और चिल्लाने लगी बहुत तेज तेज। उसने चाय प्रसाद लेने से इनकार किया तो वो चाय प्रसाद उनके ऊपर गिर गया। सेवादार बोले शांत रहो, कोई नहीं। फिर दो लड़कियां थी, उसकी बहनें लेकर बाथरूम में गई, उसको धुलवाया, फिर वो आई। आप सोचो संगत जी गुरु जी की क्या, उस चाय प्रसाद उसको लेना था, उसको पीना था, उसका कोई कष्ट था और उसको बहुत ज़्यादा शायद कुछ होने वाला था। तो जब वो आई तो उसके गले में लाल निशान थे, थोड़ा सा जल गया था। तो उसकी मम्मी ने और अंकल जो उनके साथ बैठे थे वो बोले कि बहुत बड़ा हादसा था जो टल गया। तो जब भी आपको चाय पीने का मन हो, चाय प्रसाद पीने का मन हो ना हो, चाय प्रसाद पियो। मेरी छोटी बेटी भी चाय नहीं पीती घर में, पर चाय प्रसाद को मैं उसको पीने के लिए वहाँ बोलती हूँ। चाय प्रसाद
किसी भी चीज़ के लिए वहाँ जो कुछ भी मिलता है इनकार मत करो, सब गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी को चाय प्रसाद उनको देना ही था तो देखो उनके कोट पे गिरा वो चाय प्रसाद, उसके गले में गिरा कि कष्ट काटना था गुरु जी को। तो गुरु जी हमें किस तरह से बचाते हैं हर कर्म से, हर चीज़ से। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसा होता है कि जब आप पे मेहर होनी शुरू हो जाती है, जब आपके कर्म कटने लगते हैं और जब मेहर होनी शुरू होती है तो आपको विश्वास नहीं होता, आपको यकीन नहीं होता कि आप पे इतनी मेहर हो रही है। और इसका सिर्फ एक सीधा साधा फंडा है, आपको खुद को अंदर से शरण होना। आप मेरे पॉडकास्ट में भी सुनोगे, मैंने यही बोला है, यही पे जोर दिया है कि आपको अहंकार रहित होना है। सूक्ष्म में भी आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। कल जब मुझे सब कुछ मिल रहा था, जब मेरे सारे काम बन रहे थे, ऐसे तो बनते ही रहते, पर मुझे लग रहा था गुरु जी मुझे कहीं घमंड ना हो जाए, कहीं मैं उड़ने ना लगूं, कहीं मेरे मन में ये ना आ जाए कि मैं ना आ जाए। मैं इस बात का पूरा ख्याल रख रही थी कि आप एक पे एक इतनी सारी चीज़ें मुझे दे रहे हो, इतनी आसानी से हर काम करा रहे हो। तो अनंतम शुक्राना। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, उनके मैसेज भी ऐसे ही आते हैं कि तेरा तो जो मांगती है उससे चौगुना तुझे मैं दे रहा हूँ, दूंगा। तो बहुत कम मांगती है, तो मांगना ही छोड़ दिया मैंने, मांगती ही नहीं कुछ भी। कल भी मैं बड़े मंदिर गई, मैंने बोला हर किसी के लिए प्रे किया मैंने कि जो संगत, मेरे बच्चे, आपके बच्चे ही हैं, मेरे अंकल जी, जो भी जायज मांग है इनकी, वो आप देखना गुरु जी, आप पूरा करना। संगत की जो जायज मांगे हैं वो पूरा करना, और मेरे साथ तो आप ही चलो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप मेरे साथ रहो, आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं आपसे मांगूंगी। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जब ये प्रे करके मैंने आंखें खोली, मैं दरबार में बैठी थी, कल मैं दरबार में बैठने का टाइम मिला, तो बैठी थी, उनकी आंखें इतनी चमक रही थी, उनकी स्माइल इतनी, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे फैल गई हो उनकी स्माइल, इतनी प्यारी। मतलब वो सोच रहे हैं कि उनके मन में कितने अच्छे भाव, मतलब ऐसा लग रहा है गुरु जी कह रहे हो अच्छा अच्छा मैं सब देख रहा हूँ। मतलब इतनी प्यारी, प्यारा कनेक्शन मेरा गुरु जी के साथ धीरे धीरे बनता जा रहा है, इतना प्यारा कनेक्शन बन रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना प्यारा कनेक्शन है मेरा गुरु जी के साथ। और आपको मैंने बताया था कि सत्संग करने के बाद, सुबह मृदुला करने के बाद मैं सो जाती हूँ। सोने में मुझे सपना आया कि मेरी बॉडी पे चींटियाँ चल रही हैं, काली चींटियाँ चल रही हैं, मेरी छोटी बेटी के ऊपर भी कुछ हुआ है। तो मैं उठी तो मुझे लगा कि गुरुजी आप, ऐसा लग रहा है संगत जी कि कोई नेगेटिव सोच रहा है मेरे बारे में, मुझे फील हो जाता है। सपने मेरे वो नहीं आते, रियल आते हैं, तो कोई सोच रहा है, ऐसी नेगेटिविटी है किसी के मन में, तो वो मेरे सपने में आके गुरुजी ने काट दिया। मैं तो यही मानती हूँ, कारण रियल में तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ना मुझे कोई तकलीफ है ना कुछ है। तो संगत जी, आप लोग जो ये सारी चीज़ें बोल रहे हो कि जादू टोना और नज़र और कुछ, मानती हूँ कि होता है, पर आप मेरे पे भरोसा करो ना। आप मेरे सत्संग सुनते हो तो भरोसा करो मेरे ऊपर, मेरे कहने पे, मेरे नज़रिए से आप देखो, गुरु जी के नज़रिए से देखो, नहीं कोई कुछ बिगाड़ पाएगा आपका। इतना भरोसा मैं आपको देती हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु जी का हाथ आप जोर से पकड़ लो, आप छोड़ दो गुरु जी को, गुरु जी आप जो करना है कर दो। आप अगर ऐसी बातें मान रहे हो तो आपको भरोसा नहीं है गुरु जी पे। मैं नहीं मानती, मैं या तो ये मानूं या तो ये मानूं, या तो गुरु जी को मानूं या इन चीज़ों को मानूं, दो में से एक रास्ता। मैं निश्चिंत हूँ कि अगर मेरे सपने में ये सब आया है, ठीक है, मेरा सपना तो ऑलरेडी हो जाता है, इंट्यूशन काफ़ी गहरे हैं मेरे, पर गुरु जी को मैं बहुत मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि आप हो ना, आप क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, बिगाड़ नहीं पाएगा मेरा। और ये चीज़ मैनिफेस्ट होता है, ये चीज़ सच होती है। तो आप बिल्कुल भी ये चीज़ मत बोलो कि मेरे ऊपर ये हो गया वो हो गया, बोलोगे तो वो चीज़ और आएगी। जो कर रहा है उसको, उसकी जाने, वो जाने, उसका काम जाने, उसकी नेगेटिविटी जाने, वो सब जाने, गुरु जी पे छोड़ दो आप। तो मैं तो इतना, बाकी आप सब क्या अपनी मर्जी है, जो आप मानो। और अंदर से इतना सरल रहो, इतना सरल रहो आप कि सरल, मतलब आपको छोटे बच्चे जैसा होना है।
नेचुरल तो भगवान ने सबको ऐसा नहीं बनाया है कि आप छोटे बच्चे से हो जाओ। गुरु जी की मेहर से नेचुरल है ऐसा मेरे अंदर कि इतना नहीं आता, ये सब चीज़ें नहीं आती कि किसी का कुछ गलत कर दूं, किसी का कुछ बुरा कर दूं या किसी का बुरा हो जाए। नेचुरल ही ऐसा कुछ नहीं आता, सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। अजाने अनजाने कुछ बुरा आता भी है तो माफ़ी मांग लेते, गुरु जी नहीं आना चाहिए आपकी संगत हो के, मैं ऐसा सोचती हूँ, इस तरह की चीज़ें आ जाती है। तो आप भी ऐसा करो संगत जी, मैं सामने से आपको बोल रही हूँ कि इतनी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, इतनी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी मिलेगी। मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि आपका मन कैसा रहेगा, आपका शरीर कैसा रहेगा, आप सब चीज़ से ब्लेस्ड होकर देंगे गुरु जी। पहले तो हेल्थ करते हैं, फिर वेल्थ, फिर आपको मेंटली सही करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, उदाहरण के तौर पे देख लो कि आप अगर अनिमल आंटी का चैनल है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगता है उनका चैनल बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा संगत शेयर करे, सत्संग शेयर करे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उनका सत्संग देखें, उनका चैनल खूब बढ़े, फले फूले। ऐसा भाव है मेरे अंदर, ऐसा भाव सबके अंदर होना चाहिए। आप सिर्फ देख के ना तो आप लाइक करते हो, ना मैसेज करते हो, आप यहीं से खुद को तौल लो कि आप खुद क्या सोच रहे हो, क्या आपको मिल रहा है, क्या भावना है आपके अंदर। आप दूसरे को जब तक आगे बढ़ाने का नहीं सोचोगे, आप खुद आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपके मन में भाव आना चाहिए कि दूसरे आगे बढ़े, दूसरों का अच्छा हो, दूसरों को खूब बढ़े, दूसरों को ब्लेसिंग दो, दूसरों को दुआएं दो। दुआएं देने लेने का टाइम आ गया संगत जी, तो खूब दुआएं दो, दूसरों को खूब दुआएं दो। दुआएं 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 सब आपके साथ। आप सब्जी वाले को भी दुआएं दो, आप दूध वाले को भी दुआएं दो, आप हर किसी को दुआएं दो। आप किसी को पैसे भी देते हो तो दुआओं के साथ दो, हे भगवान इसका काम करना, इसका काम करके मेरे पास लौटाना। तो इतनी दुआएं दो। जो कुछ आपको मिल रहा है तो वो भी आप गुरु सेवा मानो कि जो आप मिल रहा है प्रसाद है, खाना मिल रहा है आपको, पैसे मिल रहे हैं आपको, मानसिक शांति मिल रही है, गुरु जी का प्रसाद है, वो आपको रिटर्न में मिल रहा है। और रोज एक सेवा कर लो संगत जी, या तो सुबह सुबह उठ के चिड़िया को ही दाना डाल दो, किसी एक की सेवा कर लो, उसके बाद आप मन मुंह में अपने अन्न डालो। तो ये बहुत बड़ी, ये मैं खुद करती हूँ। तो गुरु मेहर से बहुत ब्लेसिंग, आप पूरे ब्लेसिंग में पूरे दिन रहोगे। तो कोई एक सेवा सुबह सुबह आप कर लो, किसी को अच्छा बोलने की सेवा कर लो, मानसिक सेवा कर लो। घर का काम सबसे पहले करो, घर का काम जरूरी है, कारण खाना पीना नाश्ता ये सब छोड़ के आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। भगवान बुरा नहीं मानते। पहले तो आपकी जो आत्माएं हैं आपके आसपास, उनकी सेवा करो, उनको खूब देखो सुनो। मैं तो यही करती हूँ, पहले सबको नाश्ता खाना पानी, चाहे मुझे 1 बज जाए 2 बज जाए, पर सबको खाना पीना देख कर ही दिया जलाऊं या कुछ करूं, इससे गुरु जी बहुत खुश होते हैं। भगवान नहीं चाहते कि आप जो सामने हैं उनको छोड़ छाड़ के आप पूजा करो मेरी, ऐसा कभी नहीं चाहते। तो आप सबसे पहले उनकी पूजा करो, किसी की सेवा करो। जितने हमारे पशु पंछी हैं, जानवर हैं, किसी की सेवा सुबह सुबह तो किसी एक की कर लो, फिर पूरे दिन में आप जो आपको लगता है थोड़ी बहुत सेवा आप करते रहो। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, इतनी सारी खुशियां देने का शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार देने का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप तो खूब सत्संग शेयर करो, शुक्राना बोलो, नए साल में नए उम्मीद, नए आशा के साथ एंट्री करो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक चीज़ शेयर करना मैं भूल गई थी कि जब ब्रॉडकास्ट में मैं गई थी तो गुरु जी की ब्लेसिंग देखो। जो यूट्यूब के ब्रॉडकास्ट में मैं गई थी तो उनकी ब्लेसिंग देखो। तो अंकल जी ने कहा मुझसे, जो ब्रॉडकास्ट ले रहे थे, कि आंटी जी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं, 6-6 महीने 7 साल भर की वेट में हैं, पर हमने आपको बुलाया, हमारा मन किया कि हम आपको भी इनवाइट करें। तो
आपको इनवाइट करना था, आपके साथ सत्संग होना था और इतनी देर के बाद आप आए हो, फिर भी आपके साथ सत्संग होना था। तो ये सब गुरु जी की मर्जी से है, गुरु जी की मेहर से है, सब कुछ गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। वो पहले सत्संग में मैं शेयर करना भूल गई थी, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, इतना ध्यान रखने का, इतना प्यार करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। चलिए अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा का, कि गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि अब मैं तेरे को गिफ्ट देने वाला हूँ और तू अपनी मंजिल के बहुत करीब है, मैं तोहफा लेके आ रहा हूँ। गुरुपा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे मैसेज भी आते हैं कि मांग ले जो मांगना है। तो मांगना तो मुझे कुछ नहीं है, महाराज ही चाहिए मुझे, क्योंकि वो हैं तो आप सब कुछ पालेंगे। पालेंगे मतलब वो इतना मोटिवेट करते हैं ना, इतना मोटिवेट करते हैं कि हार मत, जीना सिखाते हैं। तो इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं ना, उन सब के लिए शुक्राना। मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए शुक्राना। बट फिर भी मैं किसी किसी दिन बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, तो मैं थोड़े से डाउन चली जाती हूँ। बट महाराज हमेशा मुझे फिर से वापस ले आते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। इसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और आज ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन हुए, महाराज बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा था कि जब तुझे बटरफ्लाई के दर्शन होंगे तो सोच रही हो कि तेरा काम बनने वाला है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मतलब खाली बैठे बैठे आप समझ सकते हैं, बस वो वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रही हूँ, ऐसी कोई वो नहीं है गुरुपा। बस सीखना है, क्योंकि कुछ होगा नहीं तो मैं आगे भी नहीं पढ़ पाऊँगी। और भरोसा सिर्फ आप पे है, आप पे विश्वास करके बैठी हूँ, सब कुछ छोड़ के बैठी हूँ और आपके पीछे पीछे चल रही हूँ। बस जहाँ आप लेके जा रहे हैं वहाँ जाना है, जैसे लेके जाएंगे बस आँख बंद करके आपके साथ साथ चलना है। तो बटरफ्लाई दर्शन के लिए शुक्रिया महाराज। और आपने अभी तक जो जो मुझे दग बख्शा उसके लिए शुक्राना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शुक्राने हैं जो मैं भूल जाती हूँ और नहीं कर पाती हूँ। जैसे कल भी महाराज का आ रहा था कि हनुमान मंदिर जाना है, बच्चों पे कष्ट है तो पान के पत्ते उतार के आने, तो वो मैंने किया है। एक तो ना कई बार मैसेजेस में इतनी कंफ्यूजन आ जाती है, एक मैसेज में आता है कि तेरे को बुलावा है बड़े मंदिर का, अगले में आता है अच्छा तू नहीं आ सकती तो मैं आ जाता हूँ। तो ये ना बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अब इस केस में ना बहुत दिक्कत हो जाती है कि क्या करें क्या ना करें। तो मैं महाराज से तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो मैसेज मेरे लिए हो बस वही मैसेज मुझ तक भेजना महाराज, ताकि मैं इधर उधर गलत ना भटकूँ कहीं पे भी। और उससे भी पहले मैं महाराज से हाथ जोड़ के हमेशा विनती करती हूँ कि 1-to-1 कनेक्शन मुझे आपसे रखना है, टेलीपैथी करनी है, जो कि बहुत आसान तो नहीं है बट हाँ बहुत मुश्किल भी नहीं है। थोड़ी सी ध्यान से और साधना से हम गुरु जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और मुझे पता है गुरु जी महाराज बहुत जल्दी मुझे अपने से कनेक्ट कर लेंगे, ताकि मैं उनकी आवाज़ जो है वो सुन पाऊँ। वैसे तो महाराज कहते हैं कि तू, मैं ना बहुत ओवर थिंक करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचती हूँ, सारा दिन सोचती रहती हूँ सोचती रहती हूँ, बहुत सारी बातें सोचती रहती हूँ। तो महाराज हमेशा कहते हैं कि तू मौन में उतर, मौन, जब तेरे अंदर मौन आएगा तो तुझे मेरी आवाज़ सुनाई देगी। जब तक तेरे अंदर ही इतना शोर रहेगा तो तू मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएगी। और ये बात सही भी है, क्योंकि 1-2 बार टेलीपैथी हुई है और मुझे पता भी लगा। लेकिन हाँ उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मौन में रहें, चीज़ों को ना सोचें। जो हो गया सो हो गया, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, तो सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट क्योंकि इस चीज़ की मुझे लगता है हैबिट पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों में रही, 10 साल 12 साल हो गए, तो उनसे निकलने में शायद टाइम लग जाएगा। बट महाराज मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं उन चीज़ों से निकलने के लिए, मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे शांत कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा कर, जब भी फ्री हो तभी मंत्र जाप कर, मेरी प्रेजेंस को फील करना सीख, मैं हमेशा तेरे आसपास रहता हूँ, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज हमेशा कहते हैं मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता, लोहे का जिगर रखा कर, डरा मत कर। इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं ना महाराज, इतने प्यारे प्यारे, बहुत अच्छा लगता है। और हिम्मत आती है कि हाँ कोई है हमारे साथ खड़ा है, अब हम अकेले नहीं हैं। तो उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे मालिक बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी लाडली बेटी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी आंटी जी का सत्संग है, तो उनका लिखा हुआ सत्संग है, तो उन आंटी का सत्संग मैं सुनाने जा रही हूँ। आंटी जी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप से आंटी जी सत्संग शुरू कर रही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी तो हमारे पल पल को संभालते रहते हैं, पर हमें उसकी खबर नहीं रहती। हम बस इनके साये में चैन की बंसी बजाते रहते हैं। गुरुजी कैसे कैसे हर परिस्थिति को इतना आसान रंग देते हैं कि कभी कोई परेशानी हमें ज़्यादा देर तक तंग नहीं कर पाती। पर इस बात का पता तब खासकर चलता है जब हम किसी विषम परिवेश में ही रहने वाले हों। ऐसा ही कुछ हमारे पिछले कुछ दिनों का अनुभव बताया गया। हमारे समाज में इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्मकांड की भरमार लगी रहती है, पर इसमें से सबसे जटिल है मृत्यु से जुड़े कर्मकांड। करने को तो हम सभी करते हैं कि हम नए ख्यालात के लोग हैं, पर जब करने की बारी आती है तो सभी गर्दन झुकाकर 400 साल पुरानी बने किसी नियम को, जो कि उस वक्त की परिस्थितियों का अध्ययन करके बताया गया था, आज एक पूर्ण विकसित कर्मकांड के शक्ल में मानते जाते हैं। आज हम गुरुजी से जुड़े तो बहुत सी बातों को समझ पाए। अब हम ऐसे परिस्थितियों में वही करते हैं जितना हमें करने की क्षमता है। अब भगवान के नाम पर कोई हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। आत्मा की मुक्ति का रास्ता बहुत ही सरल बनाकर हमें दे दिया है गुरुजी ने। अब पंडितों के नाराज हो जाने का भय हमें नहीं लगता कि यदि वो नाराज हो गए तो हमारे पितरों की आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। हमें गुरुजी ने ये बताया कि जो करना है उनके लिए हम जीते जी ही करें, मरने के बाद कितने ही कर्मकांड कर लें। आत्मा शरीर से जा चुकी होती है और मृत्यु के बाद जो ये किसी उत्सव की तरह से कुटुंब भोज जैसे आयोजनों को क्रियान्वित किया जाता है, इससे आत्मा के उद्धार का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा की मुक्ति हमारे तर्पण की प्रक्रिया से जुड़ी होती है, और अब तो गुरुजी के शरण में सब उनको पहुंचा देने पर भर से उनको मुक्ति मिल जाती है। हम लकी हैं, पर भारत की बाकी आबादी इस रीत को निभाने के चक्कर में अपना सारा जन्म पूंजी लगा देती है, सड़क पर आ जाते हैं। कितने लोग सिर्फ इस डर से कि कहीं उनके परिजन की मुक्ति इस कारण न बांधी हो। हम गुरु संगत को अपने आसपास के लोगों को इस चक्कर में निकालने की सेवा भी लेनी पड़ेगी। गुरुजी का शुक्रिया कि मेरे सासू माँ के क्रियाक्रम के सभी काम सही तरीके से संपन्न हो गए और मुझे हमेशा अपने से जोड़े भी रखा। माँ को मुक्ति दी और बाकियों को शक्ति की अंत तक सब लगे रहे। कल की बात शेयर करना चाहूँगी। हम सभी कार्य संपन्न होने के बाद गुरुजी का शुक्राना करते हुए ही इंदौर लौटना चाहते थे। दिल्ली में शाम को ब्रेक लिया फ्लाइट में, ताकि बड़े मंदिर दर्शन करके सुबह सुबह की फ़्लाइट से इंदौर पहुंच जाएं। पटना में ही धुंध की वजह से फ़्लाइट लेट होती गई और 8 बजे की जगह हम मंदिर पहुंचे 10:45 के लगभग। गुरुजी की जो इच्छा हो, कम से कम हम माथा तो टेक कर आ ही सकते हैं, इस उम्मीद से गए। सेवादारों से अनुरोध किया, उन्होंने मना कर दिया। हम इंतज़ार करते रहे। कुछ देर के बाद मैनेजमेंट से आज्ञा मिल गई। गुरुजी ने सबको विचारों को इस दिशा में मोड़ दिया था। अंदर लंगर भी मिला। बाकी दिनों से कहीं अधिक हमने आते वक्त टैक्सी छोड़ दी थी। अब वहाँ सिर्फ सेवादार ही रह गए थे, इस कारण आवाजाही कम थी। एक पल के लिए विचार आया कि कहीं लिफ्ट मिले ही ना तो घर जाएंगे। कार नहीं ली थी। गुरुजी तो अपना लाड सबर
पर दिखाते ही रहते हैं। लंगर से जहाँ बैठी सामने हमारे दिल्ली की पड़ोसन सेवादार बैठी थी, जाने का इंतजाम कर दिया। वो भी सीधा घर तक। मंदिर से बाहर निकली तो पता चला कि उनकी कार सड़क पर पार्क है। 4 कदम चलते ही सोचा ठीक से चल पाऊंगी कि नहीं, काफ़ी थकान हो गई थी। अगले ही पल 2 बड़ी गाड़ियाँ रुकी और मना करने के बाद भी हम सभी को सड़क की गाड़ी तक पहुंचाकर ही गई। शुक्राना ही कर सकते हैं हम गुरुजी के ऐसे VIP ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ माथा टेकने के बाद ही हमें भगा सकते थे, पर वहाँ हमें हर वो ब्लेसिंग दी जिसके लालच में हम वहाँ जाते हैं। धन्यवाद हो गुरुजी, शुक्राना हो गुरुजी। इन सब से अलग अलग एक बात सभी संगत से शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने हम सभी संगत को विवेक और बुद्धि प्रदान किया है, ये समझने के लिए कि क्या गलत है और क्या सही है। बहुत ही कम जगह ऐसा होता है जहाँ हम द्विधा में होते हैं, पर वहाँ गुरुजी हमें समझा देते हैं कि किस राह जाना है। जब कोई गुरुजी के स्वरूप का नाम अपने विजन के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो हमें लगता है कि ये गलत है, और हमें लगता गलत चीज़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इतना बुद्धि हम सभी को है। हमें मंदिर मैनेजमेंट का मुंह नहीं ताकना है कि वो क्या ऑर्डर देते हैं, न ही किसी गुरु संगत से आज्ञा लेना है। हमारी अंतरात्मा से बड़ा कोई नहीं है, हम उससे बस पूछ कर करना चालू करें, सब कुछ गुरुजी के इच्छानुसार होने लगेगा। मंदिर से गुरुजी के स्वरूप या लॉकेट या पेंडेंट पेन इत्यादि बाहर बांटने की मनाही हुई। कम से कम एक बार खुद से तो पूछे कि ऐसा किस हेतु किया जा रहा है। गुरुजी संगत भाव में आकर ऐसे वस्तुओं का विवरण करती रहती है। मंदिर भी हमें वही देता है जो कोई संगत मंदिर को सेवा के रूप में देती है। गुरुजी से संबंधित किसी भी वास्तु को हम श्रद्धा और भाव से साथ ग्रहण करें, तभी इसका फल है। अन्यथा यदि मार्केट में ये भी बिकने लगेंगे तो सिर्फ लोग पैसे से ही इसे लेंगे और अपने घर की सजावट के और सामान की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। मंदिर में जब हम लाइन में लगकर इन प्रसादों को लेते हैं तो हमारे अंदर गुरुजी के प्रति भक्ति भाव होती है। यही भाव इन प्रसादों को प्रभावकारी बनाता है। पर यदि हम गुरुजी के प्रति समर्पित हैं तथा उचित भाव के साथ ही हम गुरुजी को देखते हैं तो हम अपने आप भी खुद के लिए भी स्वरूप से ले सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। गुरुजी तो हर पल हर जगह हैं, फिर भी उनके स्वरूप को देखकर हम हर पल उनसे आसानी से जुड़ पाते हैं। यदि ऐसे किसी संगत को स्वरूप की ज़रूरत है तो सॉफ्ट कॉपी से निकाल कर प्रिंट करके दे उसे, ये भी तो सेवा ही है। मंदिर ही देगा तो गुरुजी आएंगे हमारे घर। ऐसा करके हम फिर से एक नए कर्मकांड को ही जन्म दे रहे हैं। हम और हमारे गुरु इसके बीच कोई नहीं है। जो भी नियम बनाए जाते हैं प्रबंधकों की ओर से, वो हम संगत को गलत करने से रोकने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करने के लिए। इन प्रसादों के वितरण में भी यही बात छुपी है, पर इसको हम गलत दिशा यदि आज दे देते हैं तो कल ये एक कर्मकांड के रूप में उभर कर आएगा। गुरुजी के साथ यही तो मज़ा है, हम जुड़ जाएं, वो भगवान हैं समझ लें, और भगवान को कैसे प्यार या भक्ति की जाती है ये करना सीख लें तो दुनिया के बाकी नियमों से मुक्त हो जाते हैं। मुझे एक मैसेज याद आ रहा है। एक संगत आंटी गुरुजी की तरफ अपने पैर फैलाकर क्रॉस करके आराम से बैठी थी। गुरुजी ने दिखाया कि क्या ये सही तरीका है। किसी भी बड़े के सामने बैठने
का हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कैसे तरीके से बैठें। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि हम ऐसे बैठें या ऐसे बैठें। उनकी दी हुई स्वतंत्रता का ये गलत ही उपयोग कर रहे हैं हम एक बार जुड़ गए तो फिर हम गुरुमय हो जाते हैं। फिर हमारे और गुरुजी के बीच गुरुजी के बीच एक अलग सा रिश्ता हो जाता है। हम उनसे अनेकों प्रकार से लाड लड़ाते हैं, पर वहाँ एक आने के पहले तो हम यथोचित सम्मान दें ताकि हमें वो स्वीकार कर ले। क्या किसी मंदिर में हम किसी भगवान की मूर्ति के सामने या अपने ही घर में ऐसे बैठ सकते हैं? यदि नहीं तो सत्संग या बड़े मंदिर में भी हम इन बातों का ख्याल रख ही सकते हैं। हमारे गुरुजी बड़े भोले हैं, वो इन सब से हमें नहीं आंकते, पर इन बातों से हमारे अंदर की भक्ति भाव का ही पता चलता है। यदि हमारे अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो क्या मिलेगा हमें इस दरबार में से? खाली हाथ तो गुरुजी किसी को नहीं भेजते, पर हम वो मिस कर जाएंगे जो लेने वहाँ पहुँचे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के चरणों में मेरा सासत कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी टूटी वाले चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ निर्मला आंटी जी की। निर्मला आंटी जी, मैं इस टाइम पे आज मैंने सुबह भी सत्संग शेयर किया था, पर इस टाइम पे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुबह को मेरा गला एकदम बैठा रहता है। मैंने पहले भी कहा था कुछ अर्थक्वेक की वजह से मेरा कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, और ज़्यादातर हुआ है मेरे ऊपर जादू टोना किया, क्योंकि ये सब मेरी सौतेली सास भी तो थे, इन्हीं घर में थे, तो उनका भी क्या धरा कुछ है। और जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ज़्यादातर प्रॉब्लम मुझे घेर रखे हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी जो है ना वो 2011 में उन्होंने डेथ हो गया था। तो उस टाइम से इन घर में ना कुछ काम नहीं हुआ। मतलब क्या बोलूँ, जो सौतेली सास थे वो उल्टा सीधा काम यहाँ पे इस घर में करते रहते थे, ज़्यादातर वो मेरे ऊपर करते रहते थे। तो इसी वजह से मुझे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो आंटी जी, संगत जी, सबको मेरी आवाज़ नहीं आती है, सबको प्रॉब्लम होते होंगे, इसलिए मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। कोई डरा धमका कुछ भी नहीं है। आप कहते हो ना कि आप लोगों को सुनने में दिक्कत है, बाकी अगर सत्संग में आवाज़ नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं बहुत दिल से मैं आप लोगों से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। गुरुजी, आप मुझे ताकत दो ताकि इन आंटी जी को कोई शिकायत ना रहे, ताकि मैं अच्छी तरह से बोल पाऊँ। क्योंकि मैंने कहा ना, मेरी आवाज़ नहीं थी, जुबान लड़खड़ा रहे थे, मैं बात नहीं कर पा रही थी, इतनी हालत बुरी हो चुकी थी। मैं बहुत कम उम्र की हूँ, फिर भी मुझे ऐसा बना दिया गया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं सीधी हो रही हूँ, मैं आहिस्ता ठीक हो रही हूँ, मैं अभी बोल पा रही हूँ। मैं आंटी जी, मैं आपसे, निर्मला आंटी जी, मैं आपसे मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि आपने भी कहा था कि थोड़ा सा ज़ोर से बोलने के लिए। एक तो मेरी सांस की प्रॉब्लम है, ऊपर से मेरी सब कुछ, मेरा साउंड भी बैठ गया है। आहिस्ता आहिस्ता मैं देखूँगी, कोशिश करूँगी। आप लोग मदद करो, मुझे हेल्प करो प्लीज़। प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बोलो, मैं बोलने की कोशिश करूँगी। सुबह को तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है मेरा, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। पर गुरुजी आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ ब्लेसिंग दे रहे हैं, मैं बोल पाऊँगी। और मैं किसी चीज़, मतलब कोई अगर कुछ बोले तो मुझे बुरा नहीं लगता है, लगता है हाँ शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने अभी एक आंटी जी का सत्संग सुना, उन्होंने कहा रहा था कि कुछ आवाज़ नहीं आ रही है किसी संगत का। तो मुझे पता है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। ये ना कोई स्पीकर की कोई प्रॉब्लम है, ना किसी चीज़ का कुछ प्रॉब्लम है तो मुझ में है। तो मैं फिर से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ सबसे। आप लोग मुझे गुरुजी से भी अरदास करो मेरे लिए, ताकि मेरी आवाज़ वापस आ जाए, मैं अच्छी तरह से मैं बोल पाऊँ। जैसे मैं सबके लिए मैं अरदास कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे लिए करो। मुझे सत्संग करना बहुत अच्छा लगता है, मैं करूँगी, गुरुजी के लिए मैं सब कुछ करूँगी। इन घर में आप लोग जानते नहीं हो, एक तो मैं किसी दूसरे घर से आई हूँ जिस घर में कुछ चीज़ की कभी कमी नहीं थी। आज जब मेरे हस्बैंड से मैंने शादी की है तो उनके घर में आना ही पड़ेगा। तो ये घर मिट्टी का है,
एडजस्ट करने में इतनी दिक्कत हो रही है इन लोगों का खान पान की। जैसे पानी मैं इन घर में जब आई तो ये लोग डायरेक्ट पानी पीते थे, तो मैंने कहा हम तो फिल्टर का पानी पीते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने फिल्टर करके लेके आया, वो प्योरिट वाला। उस टाइम पे प्योरिट बहुत चल रहे थे, तो प्योरिट लेके आए। तो उस पानी से मैं और मेरा बेटा बहुत छोटा था उस टाइम पे, 1 डेढ़ साल का था, तो मैं और मेरा बेटा दोनों उस फिल्टर से पानी पीते थे। आप पता नहीं उस पानी में अगर कुछ मिला दिया हो, तो वही पानी हम लोग पी रहे थे, मैं और मेरा बेटा। तो तब से चल रहा है। अब खाना बनाते थे तो खाना भी अलग से हमारे लिए, क्योंकि हम इन लोगों की तरह वो खाना नहीं खा पाते थे। बेटा तो उस टाइम पे कुछ नहीं खाता था, वो तो दूध ही ज़्यादातर पीते थे, और मेरे लिए खाने दिक्कत हो रही थी, हर चीज़ के लिए मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं दूसरे घर से हूँ और इन लोगों से मेरा एडजस्ट नहीं हो रहा था। इसलिए मेरी सास, ये सौतेली जो ननद है मेरे दो, तो ये ननद भी मुझे चिढ़ते थे, बहुत चिढ़ते थे। तो मेरे हस्बैंड से कहते थे अब जैसी तुम्हारी औकात, उस घर से शादी कर लेते तो अच्छा होता। इस तरह की लड़की की कौन शादी करते थे, देखो इस घर में नहीं एडजस्ट हो रहा था। मेरे ससुर जी मुझे बहुत पसंद करते थे। मेरे ससुर जी कहते थे वो काम करे ना करे, वो बैठे रहे पूरा दिन, यही काफ़ी है हमारे लिए कि वो इस घर में आई हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो गुजर गए हैं, पर मेरे ससुर जी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा थे। वो कहते थे कि तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम सिर्फ देखो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। और मैं वाकई मैं गिर जाती थी, मैं घूमते फिरते मैं गिर जाती थी। एक तो ये तब उस टाइम पे मोटर वगैरह नहीं लगा हुआ था, उस टाइम पे वो नॉल था, वो हैंड पंप, और मेरे साथ वो नहीं होता था। बहुत दिक्कत होती थी मुझे इस घर में एडजस्ट करने में। तो मेरे सास तो ये सब, मुझे तो पूरा फेस आ गया कि मेरे सास कर रहे थे उस टाइम पे खान पीन में, क्योंकि उसके बाद से सब कुछ शुरू हुआ है। फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे नहीं रखा, उन्होंने तो लेके चले गए बाहर में। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे रुक नहीं सकते, हम इसको संग नहीं रखेंगे। तो मुझे लेके वो साथ साथ घूमते थे। फिर पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, उसको किया, मुझे किया, मुझे कुछ नहीं पता। अब सब कुछ गुरु जी के हाथ में है, अब गुरु जी ठीक करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी ठीक हो रही हूँ, सब कुछ हो जाएगा। तो थोड़ा सा समय लगेगा। संगत जी मुझे प्लीज़ हेल्प करो, ताकि मैं बहुत आगे तक जाऊँ, आगे तक मैं सत्संग कर पाऊँ। गुरु जी का सत्संग करूँगी, ये हमारा धर्म है, कर्म है कि गुरु जी का गुणगान करूँ। इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी, उनका नाम का बखान कौन नहीं करना चाहेंगे। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप हर काम के लिए मुझे ताकत दो, यही मैं अरदास करूँगी गुरु जी। आज मैं सत्संग इसलिए मैंने शेयर किया, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लगा वो आंटी जी जब कह रही थी कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, कि हम उसको स्किप कर देते हैं। तो आंटी जी प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि गुरु जी का ब्लेसिंग होता है। आप सुन नहीं पा रहे हो ठीक है, पर चला के रख दो, क्योंकि ऐसा है ना, मेरी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, मैं करूँगी। हेल्प करो प्लीज़, हेल्प करो, ऐसा कुछ बुरा मत मानो। मैं आप लोगों सबसे मैं फिर से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी आवाज़ की वजह से आपको बहुत दिक्कत हो रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे ताकत दो, ताकि मैं और आपका गुणगान करूँ। आपके लिए मैं, सबके लिए मैं हेल्प मांगूँ, अरदास करूँ। गुरु जी अगर मेरी जैसा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, गुरु जी मुझे पता है आप मुझे ये सब देखिए किसी और की भला करना चाहते हो। तो वो आंटी जी जिनकी भी ऐसी प्रॉब्लम हो, जिनके घर में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो मेरी ये सत्संग ज़रूर ध्यान से सुनना। थोड़ी सी मुश्किल तो होगा सुनने में, क्योंकि आवाज़ इतनी लो है मेरा, तो फिर भी कोशिश करो, क्योंकि देखो शायद आपका भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए। पता नहीं किस किस चीज़ में किसका भला हो, ये गुरु जी जानते हैं। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल मैं आपको याद करते हुए, आपको जुबान में बैठा के मैं सत्संग करती हूँ, इसीलिए क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ गुरु जी, मैं जब भी कुछ बोलो आप आके मेरी जुबान पे बैठ जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। निर्मला आंटी जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे सत्संग सुनाने के लिए, समझाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज की जय हो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।